Good morning, students. Welcome back. तो it is a day which we are afraid of. वही दिन आ गया जिसका हमें डर था. फिर से ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गए. बट आई प्रॉमिस मेरे तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी until and unless you are watching the complete video. अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप स्कूल में हो या घर पे बैठ के देख रहे हो. तो मेरा सजेशन यही है कि आप पूरा वीडियो आराम से देखें ताकि स्कूल के जैसी ही फीलिंग आपको आए. और लास्ट के 5 मिनट में मेरा एक पर्सनल मैसेज आपको होगा तो वो देख के मुझे बताना कि हाउ डू यू फील अबाउट इट. सो हम शुरू करते हैं. लास्ट में आई थिंक मुझे याद है वी हैव कंप्लीटेड एग्जाम्पल 11. हमने एग्जाम्पल 11 कंप्लीट किया था. उसी से सिमिलर ये एक प्रॉब्लम है. What number must be added to each term of the ratio? ऐसा कौन सा नंबर है जो रेशियो में दोनों तरफ ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जो कि है 8/11, जिसकी वजह से नंबर ऐड करने के बाद आंसर विल बिकम 4:5. तो सिमिलर प्रॉब्लम है जैसा कि हमने किया था. वी विल राइट सॉल्यूशन फर्स्ट. ठीक है. लेट number added be x. मान लेते हैं कि जो नंबर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करना है वो नंबर मान लेते हैं कि x. सो रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो हमें ऑलरेडी दिया गया है 8/11. हाँ यार, आफ्टर एडिंग x to both numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम x ऐड करते हैं तो न्यू रेशियो will become 8 plus x and denominator will become 11 plus x, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों डिनोमिनेटर दोनों में x हमने ऐड कर दिया. नाउ जब हम ऐड करते हैं द न्यू रेशियो, जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 4:5, तो विच इज इक्वल टू 4x अपॉन 5x. क्योंकि रेशियो था ना तो वी हैव टू टेक कांस्टेंट. यहां तक हमें केवल, अगर आप यहां तक आराम से समझ सकते हो तो इसके बाद वाली चीज बहुत ही इजी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 को 8 प्लस x के साथ, 4 को 11 प्लस x के साथ. So it will become 5x ब्रैकेट 8 प्लस x इक्वल्स टू, ये यहाँ पे आ गया 5x, यहाँ पे आ गया तो 4x और 11 प्लस x हो जाएगा. 4x ब्रैकेट 11 प्लस x हो गया. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लो कि ये फर्स्ट इसके साथ, ये बाद में इसके साथ. Then 4x will be multiplied to 11 as well as 4x will be multiplied to x. So after a multiplication, 5 8s will become 40. X into nothing will be x. 5 1s will be 5. X into x will become x square equals to 4 into 11 becomes 44. X into 1 becomes x. 4 into 1 will be 4. X into x will become x square. अभी क्या करते हैं, सारे टर्म्स को हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं. सो 40x प्लस 5x स्क्वायर. 44x को लेफ्ट साइड लेके आए तो इट विल बिकम माइनस 44x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. यहां तक सबको समझ में आया. नाउ लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं. 40x इज लाइक ऑफ माइनस 44x और 5x स्क्वायर इज लाइक टर्म ऑफ माइनस 4x. तो अभी हम इकट्ठा करते हैं लाइक टर्म्स को. 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर
उसके बाद 40x माइनस 44x प्लस 40x माइनस 44x इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर ओनली। 40 माइनस 44 विल बिकम माइनस 4, क्योंकि ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन करो और बड़े नंबर की साइन लगा दो। सो माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। अभी इसके आगे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे लाइन कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4x को इस तरफ हम लेके जाएं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू x, 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू x। जो सिमिलर टर्म है उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, x एंड x विल बी कैंसिल्ड, सो डायरेक्टली x इज इक्वल टू 4। तो हमारा x तो हमें मिल गया। व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे? तो 4 नंबर व्हेन वी ऐड टू दिस रेशियो, मतलब 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 और 11 प्लस 4 हो जाएगा 15। तो हमारा 12/15 अगर हो, 12/15 अगर हो, तो हमें पता है 4 3 हो जाता है, 5 3 हो जाता है, 3 will get cancelled, the ratio will be 4/5 जो कि पूछा गया है। तो हमारा क्रॉस चेकिंग भी हो गया और हमारा आंसर सही है। तो वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन एक बार पहले CW में लिख लो और CW में लिखने के बाद आप फेयरबुक में लिख लो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। ओके, वन मोर सिमिलर प्रॉब्लम। What number must be added to each term of the ratio 7:12 to make it 2:3? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर ऐड करने की वजह से जो न्यू रेशियो बनेगा उसका 2:3 डिवीजन होगा। तो यहाँ पे भी ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो अभी हमने एक्सरसाइज से किया। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेट number added is या b x। मान लेते हैं कि जो नंबर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे वो x है। हमारा पुराना रेशियो क्या है? रेशियो इक्वल्स टू 7:12, जिसको हम 7/12 फैक्टराइजेशन में भी लिख सकते हैं, 7x/12x ऐसे लिख सकते हैं, 7x/12x। आया ना? 7/12, 7x/12x नहीं लिखते, 7/12 लिखते क्योंकि इसके अंदर अभी भी ऐड होगा। ठीक है, इट इज अ ओल्ड रेशियो। नाउ अ नंबर इज एडेड टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक अननोन नंबर ऐड हो रहा है। So new ratio will become equals to 7/12 तो था ही, इसके अंदर एक अननोन नंबर ऐड हो रहा है which is equal to x, and after adding a number which is unknown to us, the new ratio will become 2:3। पर 2:3 को ऐसे ही नहीं लिख सकते, we have to give a constant which is equal to x, तो 2x/3x हम लिख सकते हैं। इतना हो गया। इसके बाद की प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, जस्ट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर, दिस डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई टू दिस न्यूमरेटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो 3x ब्रैकेट 7 प्लस x इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट 12 plus x। Now we have to do distribution। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, देन एडिशन, देन सेकंड के साथ। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। 3 into 7 will be 21x plus 3 into 1 will be 3, x into x will be x square equals to
2 into 12 will be 24x. 2 into x will be 2x square, क्योंकि x x दो बार हो गया ना. यस, अब इस सारी चीजों को लेफ्ट तरफ लेके आओ. सो 21x plus 3x square minus 24x minus 2x square. Each and every term is been carried out to the left hand side, so there is no term in the right hand side, that is why it will become 0. सब कुछ टर्म लेके आ गए तो it will become 0. like terms को इकट्ठा करो. so as we know x square and x square is like term, and x and this x are like terms. साथ में लिखो. so 3x square minus 2x square plus 21x minus 24x equals to 0. 3 minus 2 will be 1x square, या फिर simply x square. 21 minus 24 plus and minus opposite sign. बड़े नंबर में से छोटा नंबर minus. 24 minus 21 is 3. बड़े नंबर की साइन was minus, so here we will use minus 3x equals to 0. yes, so x square minus 3x is equal to 0. यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. so x square minus 3x equals to 0. that means x square is equal to 3x. So we can write x into x is equal to 3 into x. Both side x will be get cancelled. So x is equal to 3. That means 3 is the number. By adding we will get a new ratio as 2 upon 3. Cross check करो. 3 है तो 7 plus 3 will be 10. 12 plus 3 is 15. तो 10 upon 15 क्या हो गया फिर से? upon 15. 10 can be written as 5 into 2. 15 can be written as 5 into 3. 5 and 5 will get cancelled. So answer will be 2:3 as we have mentioned over here. Yes or no? वीडियो को पॉज करो, पूरा सॉल्यूशन पहले CW में लिखो, then you have to copy into the file. Okay? I am pausing the video for next problem. चलो. One more similar problem, but in spite of addition, now we are going to do subtraction. I hope board पे सभी को सब कुछ दिख रहा है. Okay. Now instead of addition, now we are going to do the subtraction. What number must be subtracted? ऐसा कौन सा नंबर है हम उसको अगर रेशियो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ईच टर्म का मतलब है न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. of the ratio 17:41 में से from this, so that जो new ratio बनेगा subtraction के बाद it will become in the ratio of 7:90. similar way addition था वहां पे subtraction. solution: let a number subtracted b या फिर is x. मान लेते हैं कि जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो x है. so now what we are going to do, old ratio is equal to 17/41. न्यू रेशियो जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, न्यू रेशियो will be 17/41 तो है ही, उसमें से हमें x दोनों टर्म में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद नया रेशियो जो है वो 17/19 हो जाएगा. If you have understood this much, after this all the steps are very easy. Just you have to do cross multiplication. So this denominator will multiply with the numerator, this denominator will multiply with that numerator, and it will become 19x 17 minus x is equal to 7x
41 minus x. So 19 into 17, do a multiplication, which is equal to 19, 17. You have to start with ones place. 7 nines are 63. Remainder will become 6. 7 ones are 7 plus 6, which is equal to 13. Start with tens place. Put a 0. 1 nines are 9. 1 ones are 1. Do a addition. 3 plus 0 will be 3. 9 plus 3 will be 12. Remainder 1. It will become 1 plus 2 plus 3. 323. So 19 into 17 will become 323x. क्योंकि x तो है ही, माइनस 19x मतलब 19x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 into 41. 7 ones are 7. 7 fours are 28. So 287x minus 7 into 1 7, x into x square. हो गया? Take all the terms into the left hand side, so it will become 323x minus 19x square minus 287x plus 7x square is equal to 0, क्योंकि all the terms have been carried out to left hand side. Now collect the like terms. As we know, 19x square and 7x square is like terms. Similarly, 323x and minus 287x are like terms. Join them together and make an answer. Minus 19x square plus 7x square हो गया, plus 323x minus 287x will become 0. Do the subtraction. Minus 19 plus 7, opposite sign you have to subtract it from bigger value to smaller value. 19 minus 7 will be 12. इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 19. So it will become minus 12. So minus 12x square. Yes. 323 minus 287. 323 minus 287. 3 minus 7 is not possible. Make it 13. Reduce borrow 1 from a next integer. So 13 minus 7 will be 6. 1 minus 8 is not possible. Make it 11. Borrow 1 from a 100th place. So it will become 2. 11 minus 8 will be 3. And 2 minus 2 will be 0. So it will become 36. So plus 36x equals to 0. क्यों प्लस आया? क्योंकि इन दोनों में बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है. ठीक है? So 36x. Now या तो इसको इस तरफ ले जाओ या तो उसको उस तरफ ले जाओ. Both the methods are right. So what I am doing, minus 12x square is equal to minus 36x. है कि नहीं? And minus will become plus. और minus and minus will get cancelled. यहाँ पे जगह नहीं है. I am doing it here. So 12x square is equal to 36x. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 into x is equal to 36 into x. X and x will get cancelled. So 12x is equal to 36. 12 can be bring down. So x is equal to 36 upon 20, because multiply becomes division. 12 3s are 36. So x will become 3. कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने से हमें नया रेशियो 7/19 मिलेगा? So it will be 3. एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं. आप लोग मेरे भरोसा नहीं करते. यहाँ पे मैं ये चीज मिटा रहा हूँ. चलो रखता हूँ. आप बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ. ठीक है. 17 minus x मतलब 17 minus 3 will become 14. 41 minus 3 will become 38. 14 को हम लिख सकते हैं 7 2s. 38 को हम लिख सकते हैं 19 2s.
2 and 2 will get cancelled, so it will become 7/19 which were asked. हो गया? So pause the video and write the solution. And one problem I am giving you as a homework, ऐसा ही subtraction वाला है, and that will be from the exercise 9.2. 4. Question number 4. What number must be subtracted from the each term of the ratio 19/21 to make it 7:8? This will be for homework. Same है, subtraction का ही है. Okay? So do it by yourself. और अगर नहीं आता तो let me know. तो आज के लिए इतना ही. और मेरे लिए जो मैंने आपको बोला था कि 5 मिनट का मैसेज है, वो ये है कि अगर ऑनलाइन में आप पढ़ाई नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही है. ठीक है? सो ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है, कुछ बच्चों को लगता है कि चलो अच्छा हुआ, हम रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, बट ना ही इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है, ना ही किसी और का नुकसान है. सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होगा अगर आप इस ऑनलाइन स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लोगे. तो मेरा सजेशन यही है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई कितने भी मज़े करे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत छोड़ो, क्योंकि जैसे ही आपने पढ़ना छोड़ दिया, जितनी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर से उतने ही गहरे गड्ढे में आप चले जाओगे और उसके बाद आपको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा, है कि नहीं? सो बी रिस्पॉन्सिबल, स्टडी बाय योरसेल्फ, ऑल द ऑनलाइन वीडियोस, go through it very carefully and properly. कुछ नहीं आता so you can directly ask me on a group. Okay? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच.